वक्त बार बार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस लड़की का भी कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। वैसे मुझे बिना बताए कभी जाती तो नहीं है, लेकिन आज इतना वक्त लग रहा है, पता नहीं क्यों। डैडी, अब क्या बहाना लगाऊंगी? पिताजी पूछेंगे कहाँ थी, किससे बात कर रही थी, कहाँ रह गई, इतना टाइम हो गया। क्या बोलूंगी पिताजी से? कोमल, यहाँ आओ। जी बाबूजी। कहाँ जा रही थी तुम चुपचाप? चुपचाप नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही थी। तुम पीछे के रास्ते से घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, ऐसा क्यों? और तुम्हें इतना वक्त कैसे लगा बेटा? वक्त? अरे वो बाबूजी, मैं ना आज ट्यूशन में थोड़ा सा मतलब टाइम हो गया पिताजी। सर लेट आए थे ना, इसलिए। सर लेट आए थे या नहीं आए थे, लेकिन बेटा वक्त का तकाजा थोड़ा रखना चाहिए। तुम जानती हो, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि हमें 1 मिनट भी तुम्हारे बिना बर्दाश्त नहीं होती इस घर में। मुझे पता है बाबूजी, आप मेरे बिना 1 मिनट, मैं भी तो आपके बिना नहीं रह सकती। अब आपको पता है ना, ट्यूशन में कभी कभार लेट हो जाती हूँ मैं। बेटा बात लेट होने की नहीं है, बात चिंता की है। लेट होने की कोई बात नहीं है, अगर तुम थोड़ी और भी देरी से आओगी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन चिंता इसलिए हमें होती है क्योंकि तुम हमारी बेटी हो। कल को कोई अगर तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई तो हम किसके सहारे जिएंगे? अरे पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ में क्या अनहोनी हो जाएगी? मैं खुद एक अनहोनी किसी के साथ में कर दूं? देखो सुनो मेरी बात, अब तुम बच्ची नहीं रही जो हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। वक्त के साथ घर आना और वक्त पर घर आना तुम्हारा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब तुम बेटा बड़ी हो गई हो। देखो हम नहीं चाहते हैं कि कल को कोई आदमी हमसे ये आकर कहे कि आपकी बेटी इतनी देर रात तक घर आती है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, तुम कितने भी बजे आओ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन समाज को देखकर थोड़ा चलना पड़ता है। तो कोई अनहोनी हो गई या समाज को देखकर अगर किसी ने हम पर उंगली उठा दी तो हमें बहुत बुरा लगेगा। वैसे हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमारे साथ बुरा कभी करने की कोशिश नहीं करोगी, लेकिन ऊंच नीच होने में 1 मिनट का समय नहीं लगता बेटा। अरे बाबूजी, मैंने बता तो दिया। खैर छोड़ो, आज के बाद नहीं होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज के बाद होना भी नहीं चाहिए। और सुनो मेरी बात, अब तुम ट्यूशन से आई हो, कुछ खाया कि नहीं? नहीं बाबूजी, अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया? देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है तो तुम्हें आओ, मैं दवाई दे देता हूँ, और दवाई खाने के बाद तुरंत आराम कर लेना, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेना बेटा अभी से ठीक नहीं है। मानता हूँ तुम्हारी फाइनल ईयर चल रही है, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लो जो आगे को तुम्हें प्रॉब्लम्स होने लगे। बाबूजी दवा की जरूरत नहीं है, ऐसी थकावट से मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, जाओ आराम से फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद खाना खा लेना, और खाना खा के रिलैक्स होकर सो जाओ। जाओ। ठीक है बाबूजी। बिटिया बड़ी होने लगी है, कोई बात नहीं, इसकी थोड़ी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, समझ जाएगी। अभी धीरे धीरे थोड़ी बचकानी हरकतें हैं, अभी बच्ची है, अभी बचकानी हरकतें, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त के साथ समझ जाएगी। पर हाँ, मुझे बस यही डर सताता रहता है कि कल को कोई ऊंच नीच की बात ना हो जाए। जवान बेटी को पालना आसान नहीं होता। हाँ बीबी, पता है कल क्या हुआ था? डैडी ने मुझको रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों मतलब, अरे मैं आ रही थी ना, लेट हो गई थी, कितना लेट हो गई थी। मैंने कितनी बार बोला था कि मुझे जल्दी घर जाना, जल्दी घर जाना है, वरना डैडी को पता चल जाएगा। कि अब उनको पता चल गया, अब वो नोटिस करेंगे ना, डेली डेली नोटिस करेंगे कि ये डेली लेट आती होगी। मैं क्या बोलूँगी? क्या अभी आना है? अभी कैसे आ सकती हूँ मैं बेबी? क्या कहा? नहीं आई तो कुछ कर लोगे? अरे नहीं नहीं यार, मैं क्या बहाना लगाऊंगी डैडी से? अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ, कुछ बहाना करके आती हूँ। ठीक है। पिताजी तो नहीं देख रहे? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है, निकलती हूँ।
बाबूजी। कोमल, जी बाबूजी। इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम तैयार होकर? कहीं नहीं बाबूजी। वो बाबूजी मैं ना कोचिंग जा रही हूँ। कोचिंग? हाँ। इस वक्त कोचिंग? कोचिंग का समय तो तुम्हारा कब का निकल चुका। कोचिंग तो तुम पढ़कर आ चुकी, अब ये कौन सी कोचिंग है बेटा? अरे बाबूजी आपको तो पता है मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। हाँ तो बोर्ड के एग्जाम है, मैंने कब मना किया है कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है, लेकिन वक्त देख रही हो वक्त क्या हो रहा है? दिन छिपने का समय, सूरज ढल चुका है और तुम बाहर की ओर जा रही हो, क्यों? अरे बाबूजी वो क्या है ना, मेरी नोटबुक वहाँ पर रह गई है और जो भी मेरे को एग्जाम देना है ना उसके सारे आंसर उसमें लिखे हुए हैं। वो अब मुझे कल, आपको पता है मेरे पेपर है, मुझे जाना है बाबूजी। कल ना मेरा पेपर है तो इसलिए मैं सोच रही थी आज रात को थोड़ा सा स्टडी कर लूँगी। स्टडी करने की कोई बात नहीं बेटा, लेकिन नोटबुक के लिए इस समय जाना इतना ज़रूरी थोड़ी है। वो बाबूजी और वो मेरी सहेली है ना, क्या नाम है उसका, प्रिया का ना एक्सीडेंट हो गया है और मैं सोच रही थी मैं अपनी मतलब बुक भी ले आऊंगी और प्रिया को भी देख आऊंगी। बाबूजी उसके बहुत चोट आई है। तुम्हारी बातों में बदलाव है बेटा। नहीं बाबूजी मैं सच कह रही हूँ। बात क्या है? बाबूजी मैं सच बोल रही हूँ, कोई बात नहीं है। उसका एक्सीडेंट हो गया और मैं अपनी बुक भी ले आऊंगी। झूठ मत बोलो बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम झूठ बोल रही हो सच बोल रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम हमसे साफ साफ कहकर भी जा सकती हो। कितना वक्त लगेगा आने में लौटकर? बस बाबूजी मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। 5 मिनट में? मतलब थोड़ी देर में बाबूजी, बहुत जल्दी आ जाऊंगी मैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जाने दो ना बाबूजी, प्लीज 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 बाबूजी, मेरे अच्छे बाबूजी, जाने दो ना। ठीक है, लेकिन वक्त को देखते हुए। हाँ बाबूजी मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। अंधेरा ना हो पाए। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। इस वक्त चलो, शायद हो सकता है अपनी दोस्ती से किसी से मिलने ही गई हो। खैर इतनी तो समझदार है कि उल्टे सीधा कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगी। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बिटिया। बाबूजी क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, हम अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बताओ। अच्छा बाबूजी, वो मुझे 2000 रुपये की जरूरत है। 2000 रुपये? जी। अभी परसों ही तो तुम 5000 रुपये लेकर गई थी। अरे बाबूजी वो मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना, वो मुझे एक नोटबुक खरीदनी है अपने लिए। तो बिटिया एक बात बताओ, परसों तुम मुझसे 5000 रुपये लेके गई हो, आज फिर तुम 2000 मांग रही हो। इस महीने में तुम अब तक मुझसे 12000 रुपये ले चुकी हो। बाबूजी आपको तो पता है ना, पढ़ाई ऐसी थोड़ी ना हो जाती है, कितनी महंगी महंगी किताबें आती है, कोर्स आता है। मैं उस बात की मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई महंगी है, लेकिन इस बात को भी तो सोचो कि तुम इस महीने 12000 रुपये मुझसे ले जा चुकी हो और कॉलेज की फीस मैंने अपने हाथों से दी है, तो तुम इतना पैसा बिगाड़ कर रही हो बिटिया। अरे बाबूजी और 1000 रुपये मुझे प्रिया को देने हैं। 1000 रुपये प्रिया को? हाँ मैंने बताया था ना उसको चोट लग गई है, बेचारी पे पैसे नहीं है, वो मेरे से उधार मांग रही थी, दवा लेने जाना है। बात बेटा उधार देने की नहीं है, बात उधार देने या लेने की नहीं है, क्योंकि दोस्ती यारी में ये सब चलता है। हम भी जानते हैं, हम भी जवान हुए थे, हमने भी पढ़ाई की थी, लेकिन हमने भी सब कुछ किया था। लेकिन बेटा अपने खर्चों को थोड़ा उस हिसाब से रखो जो आगे चलकर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बाबूजी दे दो ना, जाने दो, मैं लेट हो रही हूँ। पैसे तो मैं दे देता हूँ, लेकिन फिर भी बेटा अपने थोड़ा सा हिसाब किताब थोड़ा हिसाब से रखिए। पैसे देने में कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कमा मैं किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे ही लिए कमा रहा हूँ, लेकिन अपने खर्चों को थोड़ा नियमित ढंग से चला रहा हूँ। थैंक यू बाबूजी। ना बाय कहा ना कुछ कहा, सीधे चली गई। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब बड़ी भी हो गई है। कब तक ऐसे ही समझाता रहूँगा, कब तक? अब ये इसको ऐसा है कि इसको एक गृहस्थी में फंसाना ज़रूरी है। शायद हो सकता है शादी के बाद थोड़ी समझ जाए और ये लड़कपन की बुद्धि छोड़ दे। कोमल, बेटी कोमल। जी बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो मैं ज़रूरी काम से क्या कहते हैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। करीब एक है मेरे मित्र, उनके पास मिलने जा रहा हूँ। दूर है थोड़े। अच्छा गाँव बाबूजी क्यों? गांव है रामपुर, वहाँ जा रहा हूँ बेटा। अब तुम्हारी शादी की बातें करने जा रहा हूँ। अब से लड़का देखना शुरू करूँगा, 2-4 लड़के देखूंगा, तभी तो कोई बात बन पाएगी। शादी? हाँ। मेरी शादी? क्यों?
बाबूजी इतनी जल्दी क्या है शादी की? बेटा जल्दी नहीं है, अब तुम समझदार हो गई हो, तुम्हारी पढ़ाई इस साल कंप्लीट हो जाएगी, इस साल पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हें शादी तो करनी है। और अब देखना चालू करूंगा लड़कों को भाई, एक दो जगह रिश्तों की बात करूंगा, एक दो जगह लड़के देखूंगा भी, घर बार भी देखूंगा लड़के का, परिवार भी देखूंगा, तो थोड़ा इन चीज़ों में समय लगता है। नहीं बाबूजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद में मुझे डांसिंग सिंगिंग ये सब, मुझे इस चीज बेटा, ये का सब आपको तो पता है मुझे कितना शौक है। एक बात बताऊं ना, शौक तुम अपने घर जाकर भी कर सकती हो। डांसिंग सिंगिंग कोई ये वो कोई यूनिक चीज़ें नहीं है जो आदमी अपने परिवार में जुड़ने के बाद नहीं कर सकता। और ये डांसिंग वगैरह और ये इनसे कुछ होता थोड़ी है, परिवार थोड़ी चलते बेटा। अपने घर जाके करना बाबूजी, ये मेरा घर नहीं है। नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा बेटा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, बट पढ़ाई पर फोकस रखो। अब तुम्हारी पढ़ाई स्टडी कंप्लीट होने वाली है, मैं कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ, अरे कोई डॉक्टर देखूंगा, कोई इंजीनियर देखूंगा, अगर बेटर लड़का मिला तो तुम्हारी शादी कर दूंगा। बाबूजी मुझे अभी शादी नहीं करनी। तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना मैंने कहा है उस बात को सुनो। मैं लड़का देखने जा रहा हूँ, फिलहाल मैं लड़का देखने जा रहा हूँ, अगर मुझे ठीक लगा तो बात बनेगी, नहीं तो फिर आगे की किसी और लड़की को देखेंगे। और कहीं जाना मत, मुझे आने में लगभग रात हो जाएगी, तो कहीं निकलना मत, ठीक है? ख्याल रखना अपना। मेरा समीर को फोन लगा के बताती। हेलो, हाँ समीर, पता है पिताजी ना मेरे लिए लड़का देखने गए हैं शादी के लिए। और तुम्हें तो पता है ना बेबी, मुझे शादी सिर्फ तुमसे करनी है। मुझे नहीं, क्या शादी नहीं कर सकते? व्हाट हैपेंड? मुझे शादी सिर्फ तुमसे करनी है। मुझे नहीं पता, घर वाले नहीं मानेंगे, मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ शादी तुमसे करनी है, जो चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए बस। क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता। अपने घर वालों को कैसे भी करके मनाओ। क्यों? जब मैं अपने बाबूजी से लड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए, तुम नहीं अपने घर वालों को मना सकते? मुझे नहीं पता, बस कैसे भी करके अपने घर वालों को मनाओ। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस मुझे नहीं पता, इधर तो बाबूजी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, और तुम भी ये बोल रहे हो घर वाले प्यार क्या? घर वालों से पूछ के किया था मुझसे। तुम जानते नहीं हो मैं किसकी बेटी हूं। अगर अपनी जिद पे आ गई ना, हाँ इसी में भलाई है। अरे मुखिया जी हैं क्या? मुखिया जी? अरे कौन भैया? अरे अरे, बड़े दिनों में दर्शन दिए, नमस्ते नमस्ते। और कैसे आना होगा? बस वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि हमारा मन किया कि आपके पास घूमने चले, और कुछ जरूरी बातें करनी थी इसलिए आए थे। जी ये तो सौभाग्य है हमारा जो आप हमारे घर पधारे। हम तो आपके घर आ भी गए, आपको सालों साल हो जाते हैं भाई, कम से कम आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए कि तो आपका एक छोटा भाई भी रहता है कहीं? हाँ हाँ, वो बाहर रहता है। अब वो ये कि काम धंधे वाले हैं तो कहीं आना जाना हो नहीं पाता। हाँ हम भी जानते हैं, खेती बाड़ी है भाई, आपके ऊपर इतना लोड है, फिर गांव की प्रधानी साथ में। हाँ, भाई हाँ। सारी चीजें आप ही को सब करनी देखना पड़ता है। चलो ऐसा है कि यहाँ खड़े खड़े बात नहीं होगी, अंदर आओ। हाँ, हाँ। अंदर बैठेंगे। ये चौधरी साहब, वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, कब बच्चे जवान हो गए, कब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए, समय का पता ही नहीं चला। बैठिए, आप भी बैठिए। और सुनाइए, परिवार में सब लोग कैसे? हाँ सब बढ़िया है घर पे तो। और बेटा क्या कर रहा है आजकल आपका? आपके पास बेटा भी तो है ना? हाँ हाँ, एक ही बेटा है मेरे पास, वो भी पढ़ लिख रहा है। अच्छा। अब यही सोच रहा हूँ कि उसकी शादी वादी हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊँ। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं भाई। अगर बहू के हाथ की रोटी खाने की सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया बात क्या है भाई। हाँ। हर आदमी चाहता है मुझे बुढ़ापे में थोड़ा सा सुख मिले। बस यही है कि थोड़ी दो रोटी टाइम से मिल जाएगी तो अपनी नैया पार लग जाएगी। हाँ, तो मैं एक आपसे बात करना चाहता था। हाँ। चौधरी साहब, मैं थोड़ा इसी सिलसिले में आपके पास आया था। हो। देखो, आपको भी अच्छी तरह पता है कि हमारे पास भी एक ही बिटिया है। अरे हाँ, तुम्हारे पास भी तो एक बिटिया है। अरे ये तो हम भूल ही गए थे। हाँ, एक ही बिटिया है। अब उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। इस साल उसकी क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सोच रहा हूँ उसके हाथ पीले करके और मैं भी गंगा नहा लूँ। हाँ ये तो है कि जवान बेटी है,
कब तक घर पे रखोगे? हाथ पीले हो जाए तो आप भी फ्री हो जाओगे। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा है, देखिए उसको उसकी माँ का प्यार तो नहीं मिल पाया, लेकिन जितना सहजता से मैं चाहता था उसको उतनी सहजता से मैंने रखने की पूरी कोशिश की। मेरी बेटी बड़ी गुणी है, थोड़ी सी आजकल के स्टैंडर्ड की है, और आजकल तो आप जानते हैं कि बच्चे थोड़ा फैशनेबल रहना पसंद भी करते हैं। हाँ हाँ, ये तो है। अगर देखिए, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अगर आप चाहें तो मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। अरे अरे अरे, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये तो मैं कह नहीं पाया, मगर तुमने कह दिया तो अच्छी बात है। अगर ये दोस्ती हमारी रिश्तेदारी में बदल जाए तो बस बढ़िया है। और देखिए, आप मेरे परिवार के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कैसे परिवार से, और मैं भी बखूबी जानता हूं कि आपका परिवार कैसा है। इसीलिए ये प्रस्ताव मैं आपके लिए लाया, क्योंकि मैं उन लोगों में अपनी बेटी को ब्याहना चाहता हूं जो संस्कारी हों, थोड़े से संस्कार वाले हों, सीधे सच्चे लोग हों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को आगे चल के कोई दुख मिले। और आपके परिवार से मैं बेहद वाकिफ़ हूँ। देखो, हमारे घर में तो कोई है नहीं है ऐसा, बस एक लड़का है, जैसे चाहे वैसे रखे, अपनी जिंदगी काट ले, बस यही चाहते हैं। तो ठीक है, आप अपने लड़के को हमें दिखवा दीजिए या मिलवा दीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद आप अगर अपना लड़का मुझे दिखवा दें तो आगे की बात थोड़ी विस्तार से हो जाएंगी। थोड़ी ये भी बातें हो जाएंगी कि क्या आपकी मांग जांच है, क्या वो है। देखिए, मेरे पास भी एक ही बिटिया है, मैं भी चाहता हूँ कि जो मुझसे बन सकेगा वो सब मैं कुछ उसके लिए करने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो जी, वैसे तो नसीब है अपना अपना, और बेटे की ऐसी बात है तो बेटा मेरा काम कर रहा है। अच्छा। एक नज़र मार लो। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे आया हुआ है, वैसे नौकरी की उसकी बात चल रही है। जी जी, अगर हुई तो पहिया नैया पार लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो चलो, अब मैं तुम्हें नजर डलवा दूं। जी जी, अरे राम, बिल्कुल बिल्कुल, आओ। बड़ा बुरी लगा मुझे भाई। मेहनती बच्चा है। नहीं, मेहनती बच्चा भी है, साथ में सुंदर भी है, साफ सुथरा है। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, ये जमीन अपनी ही है सब? अरे देखो, ये जो है ना, सारी ये गाय वगैरह जो चुन रही है, जी जी, ये सब अपनी है। और दूर तक जो जा रहा है, ये ट्यूबवेल लग रहा है ना, हाँ हाँ, पेड़ के पास में, जी जी, ये भी हमारा ही है। अरे वाह 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 वाह। जगह जगह पानी मांगते हैं लोग, वक्त नहीं, सभी नहीं, सुविधा करनी पड़ती है नहीं काम नहीं, के बिल्कुल हिसाब से। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, हमें आपका लड़का बेहद पसंद आया। अब बस आप चाहें तो हमारी लड़की को एक बार देख लें। हाँ, क्यों नहीं, आगे की बात करें। हाँ हाँ ठीक, तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस हमारी तरफ से तो ये समझ लीजिए कि ये रिश्ता एक हमें बेहद मंजूर है। बस तो आपकी बातों से अब ये रिश्ता समझ लीजिए, हमारी तरफ से तो रिश्ता एकदम पक्का है। हाँ, तो आप अब बस एक दिन का आप समय निकाल कर हमारी बेटी का अगर निगाह मार लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ चलो, ऐसा करें कि अगले हफ्ते जी हम आपके यहाँ आते हैं, लड़की पर नजर डालते हैं, बेहद सब बात। स्वागत है, आप आइए, और अगर किसी को लाना है तो आप उनको भी लेते आइए। अरे हाँ, क्यों नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो आप आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊँगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं। चलो ठीक है। अच्छा राम, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाबूजी पता नहीं कहाँ रहते हैं। बाबूजी कहाँ थे आप? इतनी देर से दिख नहीं रहे थे, घर एकदम खाली खाली सा लग रहा था। खाली खाली सा नहीं बेटा, थोड़ा काम था। तो राम नारायण जो है ना, रामचरण के भाई, अरे तुम नहीं जानती हो, मुझे नहीं पता, तुम नहीं जानती हो। उनके यहाँ पे थोड़ा काम था तो मैं वहीं गया था कुछ। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे कोमल तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा। बात करनी थी? जी बोलो पिताजी। यहाँ नहीं, थोड़ा बैठ के बातें हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसी आपकी मर्जी बाबूजी, चलो आओ तो आओ, क्या बोलो बाबूजी, क्या बात करनी थी आपको? ज़रूरी समझा इसलिए बात करने की कोशिश की। देखो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं भाई, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। हमने तुम्हें कुछ बताया था कि हम तुम्हारे लिए एक लड़का देखने जा रहे हैं। कोमल, क्या हो जाता है तुम्हें? जब भी मैं किसी लड़के की बातें करता हूँ तुम्हारे चेहरे की नूरानियत ऐसे गायब हो जाती है जैसे पेड़ से पत्ते। बाबूजी आपको पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी। और देखो,
पहले सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं उस लड़के के घर पहुंचा। भाई कसम से ये मान लो उस परिवार में ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, बाप और बेटा, ये समझ लो खुशहाल परिवार, इतना अच्छा घर, इतनी सारी ज़मीन, और साथ में अच्छी बात क्या है कि लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। इस साल उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगर कहीं नौकरी करेगा ना तो बहुत अच्छी तरीके से तुम सेटल हो जाओगे, और हो सकता है कि वो गांव में रखे ही ना तुम्हें। बाबूजी आप मुझे मतलब इस घर से भगाना चाहते हो? मैं आप पे बोझ बन गई हूँ? कैसी बातें करती हो तुम मेरे बारे में? बिटिया, बेटी कभी बाप पर बोझ नहीं होती। बेटी तो कुलों को तारने वाली एक देवी होती है। अरे तुम मेरे घर में पैदा हुई, अब उस घर को संभालो। जब उस घर को संभालोगी तो उस घर को तारोगी। अरे देवी स्वरूप हो, और बेटी अगर बाप के लिए बोझ होने लगी तो ये जीवन, ये मान लो कि इस कलयुग का अंत होने की ओर चला जाएगा। बाबूजी अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो तुम मुझे मत समझाओ, लड़का अच्छा है, एक बार तुम मेरे कहने से उसके ऊपर उसको देख तो लो। बाबूजी आप समझने की कोशिश करो, मैं शादी नहीं कर सकती बाबूजी। कोमल बात क्या है? और खास तौर पे जो लड़का आपने देखा है उससे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मतलब हमने देखा है? वो बाबूजी मुझे ना आपको एक बात बतानी है। बोलो। मैंने सोचा था कि सही टाइम आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी है तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। बोलो। बाबूजी मैंने कोई और लड़का देख रखा है अपने लिए शादी के लिए, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं शादी भी उसी से करूंगी बाबूजी। कोमल निगाह मिलाओ हमसे, नजर मिलाओ कोमल। कैसी दिन को देखने के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था हमने कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगी तुम? अच्छी तरीके से जानती हो कि बेहद मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे सर पर चढ़कर नाचोगी। प्यार करते हैं, बहुत करते हैं। देखो सुनो, मानते हैं बच्चों से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना उनके माँ बाप के हाथ में होता है, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। बाबूजी वो बहुत अच्छा लड़का है और बीटेक कर रहा है, और आगे चल के उसकी मतलब गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा है। आपको बहुत पसंद आएगा, मान जाओ ना बाबूजी, बहुत अच्छा लड़का है। मैंने सोचा था कि जब उसकी जॉब लग जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने अचानक इस तरीके से मेरी शादी का जिक्र कर दिया तो मजबूर होकर मुझे आपको बताना पड़ा। बात मजबूर होकर बताने की नहीं है, बात बेटा समाज की है। इस गांव के जाने माने रईस हैं हम। अगर तुमने प्रेम विवाह किया, तुम्हारी लैंग्वेज में कहते हैं, तुम्हारे पढ़े लिखे की लैंग्वेज, लव मैरिज। बाबूजी तो लव मैरिज में प्रॉब्लम क्या है? आजकल आपको पता है मतलब सब भी लव मैरिज कर रहे हैं, अब वो जमाना नहीं रहा। वो सब शहरों में चलता है, गांव में नहीं। और बाबूजी आप ही तो बोल रहे हो हमें मतलब बहुत रईस है, तो हमसे कोई कुछ क्या बोल सकता है? हमारे आगे कोई बोल सकता है? ये मत कहो कि हमसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। पीठ पीछे जो लोग बुराई करेंगे, जो लोग हमसे निगाह मिलाने के लिए अभी तैयार भी नहीं है, जो हमारे सामने खड़े होने की कोशिश नहीं करते, उनकी जुबानें उठने लगेंगी, उनके हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे, और उनके हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचने के बाद हमारी इज्जत की जो पगड़ी है ये जमीन पर पड़ी होगी, और हम किसी को अपनी नजरें दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बाबूजी क्या आप मतलब इन लोगों की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशियां कुछ भी नहीं देखेंगे? मतलब आपको मतलब लोगों की, समाज की और सबकी मतलब चिंता फिक्र है, अपनी बेटी की चिंता नहीं है? मैं आपकी इकलौती औलाद हूं। हमने कब मना किया कि हमें तुम्हारी चिंता नहीं है? अरे जो लड़का हमने देखा है, शायद इतना गुणी लड़का मिले भी ना। इतना सीधा साधा सच्चा व्यक्ति, इतना बढ़िया लड़का। और देखो सुनो कोमल, बाबूजी मेरी बात सुनो कोमल, 2 दिन बाद चौधरी साहब तुम्हें देखने आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी नाटक हुआ या हमने कोई भी बात सुन ली तो एक बात ध्यान रखना, या तो इस दुनिया में मैं रहूंगा या तुम। मुझे क्या हो गया? अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैं कितना प्यार करती हूँ समीर से? पता नहीं, बाबूजी ने आज तक मुझे वो हर चीज़ दी है जो मुझे चाहिए। पता नहीं क्यों लड़का ही क्यों अपनी मर्जी का वो मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। आज तक मैंने बाबूजी से जो भी मांगा है उन्होंने मुझे दिया है। अब पता नहीं मेरी शादी के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं।
प्रधान जी, अरे प्रधान जी है का? अरे आप जी राम 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 राम। मैं बेहद इंतजार कर रहा था आपका। मैं सोच ही रहा था कि पता नहीं इतना समय लग कैसे गया। अरे आप मैं भी उतावला हो रहा था कि कब चलूं तुम्हारे घर, कब सुबह हो। आइए आइए आइए, चलो 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 आइए। अरे बैठिए। अरे खड़े क्यों बैठे? अरे और ये बताइए, आने में कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बेफिक्र अच्छे से आए और अच्छा लगा, मन को बड़ा सुकून मिला कि तुम्हारे घर। अरे हम तो ये मान लीजिए सुबह से आंखें पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे कि भाई कब आए कब आए कब आए, और आपने ये समय कर लिया। अरे बस थोड़ा ऐसे काम था, अच्छा ये काम निपटा के जब ही निकल जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही लड़का किया। तो कह रहा था पापा जी निकल जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कर लूंगा। तो बेटे को बता कर नहीं आए? हाँ वैसे तो बता के आया हूँ, मगर पहले मैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तब मुझसे बात कर लो। संतुष्टि आदमी के जीवन में पहले होनी चाहिए। हाँ हाँ और रुकिए, मैं बिटिया को बुलाता हूँ जरा। हाँ हाँ। अरे बेटा कोमल, बेटा कोमल। पानी दीजिए चौधरी साहब। हाँ हाँ कोमल बैठो बेटा। यही हमारी अच्छा, बिटिया अच्छा। है जी। और बेटी सब बढ़िया? कोमल अपनी कुछ स्टडी के बारे में बताओ। बाबूजी आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं बेटा, आप अपने मुंह से बताओगे तो ज्यादा अच्छी लगोगी। अरे कोई बात नहीं, नए बच्चे है, थोड़ा झिझकते भी है। अब इसने मुझे कहाँ देखा है, अब देख लिया तब थोड़ा झिझक रही है। कोई बात नहीं, वैसे लड़की मुझे पसंद है, लड़की अच्छी है, कोई बात नहीं, कम बोलती है और सही है। भाई मेरे तो भाग खुल जाएंगे जब मेरे घर की लक्ष्मी बन जाएगी तो। हाँ हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, हम भी यही चाहते हैं कि ये अरे बेटा ये दे। आपके घर की लक्ष्मी बने। खैर आपको हमारी बिटिया पसंद आई, हमें हमारे लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। और हमें भी देखिए ज़्यादा ताम झाम में हम विश्वास नहीं रखते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन आप अगर कहें तो जैसे आप कहेंगे उस प्रकार से शादी होगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है प्रधान जी, जैसा ऊपर वाला करे वो ठीक ही करेगा। हमें तो खाली लड़की चाहिए, और लड़की में सारे गुण हमने देख लिए, एक नज़र में ही सब चीज़ देख ली तो कि लड़की कैसी है, और हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अरे और देखो जी जी, हम ये लेके आए अपनी बेटी के लिए, ये पकड़ो। हाँ हाँ अरे अरे सुनो, हाँ, ऐसा ही सगुन का सामान है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि बेटी को मैं अपने हाथ से। अरे ये आपने कैसी बात करी? हाँ, कोमल, गलती हो गई। बेटी कोमल, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है। बैठो बेटा, बैठो। अरे बेटा, लो बेटे, ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है और स्वीकार करो। आप देख लो जो भी है, मैं तो लड़की स्वीकार करो, जी शुक्रिया बोलो। थैंक यू बाबूजी। ओके जाओ बेटे जाओ, तुम अंदर जाओ। वो थोड़ी तबीयत इसकी हाँ, नासाज है तो इसीलिए थोड़ी ऐसी हो रही है। बुखार आ गया था रात को। हाँ। और सुबह सुबह सारा काम भी इसी ने किया, तो थोड़ी सी बच्चे आजकल के, तो आपको पता ही है कि आजकल के बच्चे तो ऐसे ही है, थोड़े पढ़े लिखे बच्चे होते हैं तो कहाँ किसी के आगे अब पढ़ते हैं। चौधरी साहब देखिए भोजन तैयार है। अरे नहीं 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 नहीं, भोजन कुछ नहीं। तो फिर एक बात ध्यान रखिए, हाँ। आप अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि आपसे अभी हमारी बात बनी नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, भोजन की कोई बात नहीं है, भोजन तो चलता रहेगा। अब तो हमारा आना जाना रहेगा। हम मानेंगे ही नहीं, कतई एक से लाख अरे तक तुम आपकी नहीं बात मानोगे। चलिए भोजन चलो करें। तो आइए अरे भैया बड़े जिद्दी किस्म के हो तुम। आइए। चलो बस जल्दी से जल्दी ये शादी आप कराइए, और जितना जल्दी हो सके। मैं तो ये चाहता हूँ कि हफ्ते 2 हफ्ते में ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जैसा तुमको ठीक लगे, और वैसे मैं तो चाहता हूँ कि तुम कल ही कर दो ये काम, तो जल्दी जल्दी हो जाए, इतनी जल्दी बढ़िया। हाँ नहीं नहीं, 1 हफ्ते का हम समय में, 1 हफ्ते के अंदर हम शादी कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है चौधरी साहब। हाँ चलो तो फिर मैं आज्ञा चाहूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए आज्ञा हम करो, घर। आपका घर है। हम तो ये कहते हैं रुक के जाइए भाई, सुबह निकलना आप आराम अरे से। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा काम वाम चलिए भी मैं है। आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, तुम क्या परेशान हो रहे हो भाई, तुम घर जाओ और मैं निकल जाऊंगा। चलिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा ओके।
अब इस लड़की को देखता हूँ जो आज इसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। कोमल, कोमल। जी बाबूजी, बुलाया आपने? अच्छी तरह जानती हूँ हमने क्यों बुलाया तुम्हें। यही संस्कार दिए हमने तुम्हें, यही सब सिखाया है कि लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवाओ तुम। क्या तरीका था तुम्हारा उनसे मिलने का? वो तुम्हें देखने आए थे, 5 गांव का चौधरी है वो आदमी, उसके सामने कम से कम अपनी इज्जत नहीं समझी तो हमारी तो रख सकती थी तुम। बाबूजी, मैं तो उनसे मिलना भी नहीं चाहती थी, आपकी जिद थी इसलिए मैं आ गई। मिलना नहीं चाहती थी? और बाबूजी, ये आप मेरे साथ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। चुपचाप जितना जैसा हम कर रहे हैं वो हमारे लिए हम ठीक कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखो, 8 दिन के अंदर, आज है सोमवार और अगले मंगलवार को तुम्हारी शादी है। क्या? मंगलवार को मेरी शादी? बाबूजी, ये आप मेरे साथ में अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा नहीं कर रहा? मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो तुम्हारी ये जिद है कि तुम शादी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हारी यही जिद है कि तुम शादी नहीं करोगी? बाबूजी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, आज तक मैंने आपसे जो भी मांगा है आपने मुझे वो चीज दी है जिस चीज में मैंने हाथ रखा है, लेकिन शादी के मामले में आप मेरी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हो? जिंदगी खराब नहीं कर रहे, अपनी इज्जत को लुटने से बचा रहे हैं, क्योंकि हमारी इज्जत इस गांव में एक चौधरी की है और हम नहीं चाहते कि हमारी चौधरी की जो नाक बनी हुई है उसको लोग अपने पैरों तले रौंद दें। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही बाबूजी हैं जो मेरी एक कहने पे मेरी एक हंसी के लिए और आज मेरी मतलब। बाबूजी देखो, अगर मैं सुखी नहीं रही ना तो मैं किसी को भी सुखी नहीं रहने दूंगी। तो आपको शादी करनी है ना, ये पकड़ो, करो। तो एक बात तुम भी जान लो कोमल, जो हमने फैसला ले लिया वो फैसला अटल है और तुम्हारी शादी चौधरी साहब के घर में ही होगी। और जितना जल्दी हो सके इस बात को अपने दिमाग में बिठा लोगी तो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा।